नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद बेग। दोस्तों, जंग के भी कुछ बुनियादी असूल और अखलाकियात होती हैं, लेकिन जब आपका वास्ता उन बुज़दिल दहशत गर्दों और उनके रियासती सरपरस्तों से पड़ जाए जिनका ना कोई दीन है और ना कोई इखलाक, तो फिर वो अपनी जानें बचाने के लिए मासूम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आते। आज हम काबुल में बैठे उन नाम नहाद हुक्मरानों और अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के उन तमाम झूठे बयानात और प्रोपेगेंडे का पर्दाचाक करेंगे जिनके ज़रिए वो अपनी हज़ीमत मिटाने और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रामन 3 जो है वहाँ पर होने वाले पुरअसरार धमाकों की, जिसने काबुल में एक अजीब सी जो है वो इज़्तिराब पैदा कर दी है। काबुल हुकूमत की मुनाफ़क़त की पूरी दुनिया जो है वो आप देख रही है कि वो किस तरीके से अपने इस प्रोपेगेंडे की वजह से नंगे हो चुके हैं। तालिबान ने इस धमाके को एक हादसा या मासूम शहरियों पर हमला करार देकर मजलूमियत का रोना रोया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। हकीकत ये है कि प्राण 3 का ये धमाका दरअसल मुकाबले कुव्वतों की जानिब से एक इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट कार्रवाई थी और उसका निशाना कोई आम इमारत नहीं बल्कि गोला बारूद और टीटीपी कि जदीद हथियारों का वो खुफिया जो है वो गोदाम था जिसे अफ़गान तालिबान ने इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए एक गुंजान आबादी वो शहरी इलाके में ऐन वक्त में छुपा रखा था। दोस्तों, ये है उनकी असल स्ट्रेटजी और उनका मकरदा चेहरा। ये लोग टीटीपी के दहशत गर्दों को पनाह देते हैं, उनके ख़तरनाक हथियारों को जानबूझकर मासूम अफ़गान शहरियों की आबादियों में छुपाते हैं ताकि अगर उन पर कोई जवाबी हमला हो तो यह मासूम लोगों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, और अगर इस क्रॉस फायरिंग में आम शहरियों का कोई जानी नुकसान हो जाए तो वो उनकी लाशों को अपने झूठे सियासी प्रोपेगेंडे और हमदर्दियाँ समेटने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, आप कि इन मज़ाक़ खेज़ और खोखले बयानात पर दुनिया तो क्या, आपके अपने अफ़गान शहरी भी अब यकीन करने को तैयार नहीं हैं। झूठ और मुनाफ़क़त की ये दुकान अब बंद हो जानी चाहिए। अब आते हैं उस असल कार्रवाई की तरफ जिसने काबुल के ऐवानों के नींदें उनकी उड़ा कर रख दी हैं, दहशत गर्दों के सरपरस्तों पर लर्ज़ा तारी कर दिया है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और हमारी मायानाज़ फ़िज़ाइया ने रात के अंधेरे में जो फैसला कुन स्ट्राइक्स काबुल और अफ़गानिस्तान के दीगर इलाकों में की थी, उसने दहशत गर्दों के कमर तोड़कर उनकी रख दी है। पाकिस्तान ने ठोस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान के सूबों कुन्नड़, पक्तिया में टीटीपी के महफूज ठिकानों और ट्रेनिंग कैंपों पर और खुफिया अड्डों पर इंतहाई शानदार टारगेटेड और प्रिसाइज्ड बमबारी की है। इस ज़बरदस्त कार्रवाई में दर्जनों खौनख्वार दहशतगर्द जहन्नम हासिल हुए और उनके हथियारों और बारूद के ज़ख़ीरे मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर कर दिए गए। काबुल हुकूमत ने रवायती ड्रामा रचाते हुए फ़ौरन वावेला शुरू कर दिया कि इन हमलों में सिविलियंस मारे गए हैं, लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, आज कैमरे और टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके झूठ के पाँव नहीं हैं। पक्तिया के इलाके समगनी से सामने आने वाली जो वाज़ेह वीडियोज़ हैं, उन्हें काबुल के उस वह झूठ को भी उनकी भी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। इस वीडियो में पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है कि पाकिस्तान ने जिस हदफ को निशाना बनाया वो बिल्कुल एक अलग थलग इमारत थी जो सिविलियन आबादी और रिहायशी इलाकों से भी दूर पहाड़ों में वाक़या थी। इस कामयाब तरीन ऑपरेशन में किसी एक भी आम शहरी या सिविलियन का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज का निशाना सिर्फ और सिर्फ वो दहशतगर्द थे जो वहाँ बैठकर पाकिस्तान में खून रेजी की मनसूबबंदी कर रहे थे। और सबसे बढ़कर दहशत गर्दों की ये सरपरस्त आज एक बात अच्छी तरह सुन लें और उन्हें अपने जहन में ये बात बिठा लेनी चाहिए। रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी अब बिल्कुल जो है वो वाज़ेह और जारहाना और दो टोक है। हम इन दहशत गर्दों का पीछा करेंगे जो पाकिस्तान में आते हैं और हमारे मासूम लोगों का खून बनाते हैं, और उन्हें चुन चुन कर मारेंगे, चाहे ये अफ़गानिस्तान के गारों में छुपे या शहरी आबादियों में पनाह लें। पाकिस्तान अपने शहरियों और जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगा। अफ़गान तालिबान के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता और एक ही ऑप्शन बचा है। अपने मुल्क में मौजूद दहशत गर्दों के ये महफूज पनाह गाहें वो फौरी तौर पर बंद करें, उनको हर किस्म की मावनत तर्क करें और उन तमाम दहशत गर्दों और उनकी कार्रवाइयों के मास्टर माइंड्स को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो याद रखें कि पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों को सरहद पार जाकर अपने अहदाफ को निशाना बनाना और उनकी ईंट से ईंट बजाना बहुत अच्छी तरह आता है।